आकाश पर भगवान शंकर और मां सती, पार्वती मैया नहीं, कौन मैया? सती मैया। सती मैया। पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया थी। तो मां सती और भगवान शंकर एक बार कैलाश से नीचे उतरे और बाबा मैया को लेकर सीधे अगस्त्य मुनि के आश्रम पर राम कथा सुनने के लिए पहुंचे। क्यों पहुंचे? वचन के कारण। आपको बताऊं, अगस्त्य मुनि सभी पर्वतों के गुरु हैं। ये धरती पर जितने पहाड़ दिख रहे हैं ना, सभी पहाड़ों के गुरु हैं अगस्त्य मुनि। एक पर्वतमाला है भारत में, विंध्य पर्वतमाला, आप लोग जानते होंगे। हाँ, मिर्जापुर में तो है वो विंध्याचल, विंध्य पर्वतमाला। एक बार विंध्य पर्वत लगे बढ़ने, इतना बढ़ने लगे कि लगा कि पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। तो देवता सभी पहुंचे अगस्त्य मुनि के पास। उस समय अगस्त्य मुनि काशी में रहा करते थे। तो जाकर अगस्त्य मुनि से देवताओं ने कहा कि आप अपने शिष्य विंध्य को समझाइए कितना न बढ़े। अगस्त्य मुनि बोले, मैं काशी छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूं, काशी का त्याग कर दूं? तो देवताओं ने भगवान विश्वनाथ से निवेदन किया। भगवान विश्वनाथ ने जब अगस्त्य मुनि से कहा कि आप जाइए, अगस्त्य मुनि बोले, प्रभु काशी का कौवा भी काशी नहीं छोड़ना चाहता, आप मुझे काशी छोड़ने के लिए कह रहे हैं? तब भगवान विश्वनाथ ने वचन दिया कि मेरी आज्ञा से जाइए और आप जहां रहिएगा, मैं एक बार आ करके आपके मुख से सपरिवार राम कथा श्रवण करूंगा, ये मेरा वचन है आपको। तो अगस्त्य मुनि काशी से निकले, विंध्य के पास गए तो विंध्य ने चरण में सिर झुकाकर प्रणाम किया। सिर को गुरु जी के पांव में रखा और प्रणाम करके पूछा, गुरुदेव क्या आज्ञा है मेरे लिए? अगस्त्य मुनि बोले, मैं जा रहा हूं, जब तक लौट कर वापस ना आ जाऊं ऐसे ही पड़े रहना। और बोलकर अगस्त्य मुनि दंडकारण्य में गए, आज तक लौट कर नहीं आए। अब विंध्य उसी प्रकार सिर झुका करके पड़े हुए हैं, उनका विकास रुक गया, उतने पे रुक गए। इसी वचन का पालन करने के लिए भगवान शंकर मां सती के साथ पहुंचे दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के आश्रम पर। अब आप बताओ, आपके घर अचानक भगवान शंकर आ जाए तो क्या गति होगी? जीव पागल हो जाएगा हो। अगस्त्य मुनि तो नाचने लगे, दिव्य आसन पर पधराए, पूजन किए, पांव पखारे, आरती उतारे। और इसी सब क्रियाकलाप को देखकर सती मैया के मन में भ्रम हो गया। कैसा भ्रम? कि यहाँ कथावाचक ही श्रोता की आरती उतार रहा है, तो ये कथा का सुनाएंगे? नियम से इनकी आरती हमको उतारनी चाहिए, हम सुनने आए हैं, ये सुनाने वाले वक्ता हैं। परंतु यहाँ वक्ता ही श्रोता की आरती घुमा रहा है। बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं। परिणाम राम कथा मुनि भरज बखानी सुनी महेश परम सुख पाने। श्री अगस्त्य मुनि ने राम कथा सुनाई, लेकिन केवल भगवान शंकर सुने। सुनी महेश, सती मैया बैठी रही, सुनी उनी नहीं, बस यही कहते नहीं का कथा सुनाएंगे, ई का कथा सुनाएंगे। पूरे पंडाल में सब लोग सुन ही रहे होंगे, यह आवश्यक नहीं है। कई लोग इसलिए भी आएंगे कि लोग जाने कि हम कथा के श्रोता हैं, हम भी भगत हैं, हम भी कथा सुनते हैं। कई लोग आमदार साहब को दिखाने आएंगे कि देखिए हम भी आए हैं, यहाँ पर है, बैठे हुए हैं। सती मैया बैठी रही, कथा सुनी नहीं। जाते समय राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दे करके अगस्त्य मुनि को
भगवान शंकर विदा लेकर चले। बाबा कहते हैं मुनि सन विदा मांगित पुरारे, मुनि सन विदा मांगित पुरारे, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजि राज उदासी, पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। श्री अगस्त मुनि से विदा लेकर भगवान शंकर मां सती के साथ कैलाश वापस जाने लगे आकाश के मार्ग से। कौन सा युग था वो पता है? त्रेता युग। कौन सा युग था? त्रेता युग। राम जी किस युग में अवतार लेते हैं? बोलिए। त्रेता में ही। जिस समय भगवान शंकर मां सती के साथ कैलाश वापस जा रहे थे, उसी समय राम जी अवतार ले करके 14 वर्ष के वनवास में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी थे। और जिस दिन भगवान शंकर वापस जा रहे हैं, उसी दिन रावण मेरी मां सती का हरण करके, सीता का हरण करके ले गया। राम जी और लक्ष्मण जी सीता मैया के अन्वेषण में ढूंढ रहे हैं। उनके वियोग में राम जी विरही जीव की भांति रो रहे थे, मां को ढूंढते ढूंढते। आकाश में भगवान शंकर जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, कथा सुन के कान को धन्य कर लिया हूं। प्रभु नीचे लीला में है, यदि दिखाई पड़ जाते तो मेरी आंखें भी धन्य हो जाती, आनंद आ जाता। तो देखना है तो जा करके देख लीजिए। नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बाबा सोचते हैं गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। शंकर भगवान मन में सोचे कि प्रभु गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। यदि मैं चला जाऊंगा तो भगवान का गुप्त रूप इस संसार में प्रकट हो जाएगा। कैसे दर्शन होगा? जा नहीं सकता हूं। बाबा बहुत बेचैन है। अभी भगवान शंकर सोच ही रहे थे, तब तक राम जी उनके सामने नीचे आ गए रोते हुए। और जैसे बाबा ने देखा, दोनों हाथ उठाकर बोले, ए जी शंभो समायते राम शंभो समायते राम देखा, उपजाहि अति हरष विशेखा, उपजाहि अति हरष विशेखा, उपजाहि अति हरष विशेखा। बाबा ने देखा, जैसे भगवान शंकर ने रघुनाथ जी को देखा, बाबा दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान, जय सच्चिदानंद भगवान। ऐसे जय जयकार करके शंकर भगवान आगे बढ़ गए।
जैसे भगवान शंकर ने राम जी को जय सच्चिदानंद भगवान कहा, सती मैया सोचने लगी जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान है। कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं का हो? यदि भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां है। ये भगवान नहीं हो सकते। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है और शिव ने आज एक जीव को प्रणाम किया है, वो भी सच्चिदानंद कह करके है। शंकर भगवान समझाने लगे, देवी जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने सुनाई हम लोगों को, जिनकी भक्ति मैंने उनको दक्षिणा के रूप में दान दी, ये मेरे वही प्रभु इष्ट श्री रघुनाथ जी हैं, प्रणाम करिए। कितना भी भगवान शंकर समझावे, सती मैया समझने को तैयार नहीं। बाबा कहते हैं, देवी मुनि धीर जोगी सीध संतत विमान जय ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्मभुवन निकाय पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तंग लित रघुकुल मणि अवतरे अपने भगत हित। भगवान शंकर ने कहा, देवी मुनि लोग, धीर योगी लोग, सिद्ध लोग निरंतर जिनका ध्यान धरते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते, जिन दिन रात नहीं थकते हैं, वही अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी परम पिता परमेश्वर परब्रह्म मानव का रूप धारण करके धरती पर अपने भक्तों का हित करने के लिए लीला कर रहे हैं। ये राम जी ब्रह्म है, भगवान है। अनेक प्रकार से भगवान शंकर समझाते हैं, परंतु सती मैया के समझ में बात नहीं आती है। लाग न उर उपदेश जदपि कहु शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जानिजिय। शंकर भगवान अंत में जब थक गए तो बोले, तुम्हारे मन में यदि इतना ही संशय है देवी, तो मैं यहीं बैठा हूं इस बरगद के वृक्ष के नीचे, जा करके आप उनकी परीक्षा लेकर के आ जाओ। क्या लेकर के आ जाओ? तुम परीक्षा करके देख लो वो भगवान है कि नहीं है। आप जब तक लौट कर नहीं आइएगा, मैं इसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठूंगा। लेकिन देवी परीक्षा लेने जा रही है तो थोड़ा विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा। करेहु सो जतन विवेक विचारी। सती मैया गई, भगवान शंकर बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके सोचने लगे कि मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि अब सती का भला होने वाला नहीं है। अपने से श्रेष्ठ की बात जब समझ में न आवे ना, इसका अर्थ है कि अब अपना भला होने वाला नहीं है। शंकर भगवान लगे भगवान श्री राम के नाम का जप करने, असक ही लगे जपन हरि नाम। सती मैया गई परीक्षा लेने। शंकर भगवान ने कहा था विवेक पूर्वक विचार करके परीक्षा लीजिएगा। कैसे परीक्षा लीजिएगा? बोलिए। केवल विचार मत करिएगा, विवेक पूर्वक विचार करिएगा। लेकिन सती मैया ने केवल विचार किया, विवेक पूर्वक विचार नहीं किया।
पुनि पुनि हृदय विचार करी हरि सीता कर आगे होई चली पंथ ते जे आवत नर। सती मैया ने बहुत विचार किया, कैसे परीक्षा लूं, कैसे परीक्षा लूं। अंत में निर्णय पर पहुंची कि ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता का रूप बना लूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि सीता नहीं सती है। अब मैं जो जानती हूं कि ये भगवान नहीं है, मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के मेरे पास चले आएंगे। सीता मैया का रूप बना के राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी सती मैया। श्री राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देख लिया, और आपको बताऊं, लक्ष्मण जी देखते समझ गए कि नकली भाभी, ये मेरी भाभी नहीं है। कैसे लक्ष्मण जी कैसे समझ गए? देखिए, आप किसी का स्वरूप बना सकते हैं, स्वभाव कहां से लेके आइएगा? स्वभाव नहीं ले आइएगा। सती मैया सीता जी का रूप तो बना ली, स्वभाव नहीं ला पाई। क्या स्वभाव? उनको ये नहीं पता था कि सीता मैया जीवन में कभी राम जी के आगे आगे नहीं चली थी, वो हमेशा राम जी के पीछे पीछे चलती थी, और ये आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण भैया देखते मन में बोलिए तो नकली भाभी है, मेरी भाभी नहीं है। राम जी ने देखा तो राम जी ने दोनों हाथों को जोड़ा, कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां अकेले कहां घूम रही है जंगल में, बाबा कहां है? आपको पता नहीं ये वन कितना भयानक है। सीता को मैंने अकेले छोड़ा और कोई हरण करके लेके चला गया। आप भी बाबा से अलग होके अकेले अकेले घूम रही हैं। ऐ सती मैया सुनी ना, उनके पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपने अपराध का बोध हो गया। निज अज्ञान राम राम पर आना। मां मन में सोचने लगी, अपनी अज्ञानता के कारण मैंने भगवान पर संशय किया, मैं अपने पति के वचनों पर विश्वास नहीं कर पाई, अब जाकर क्या उत्तर दूंगी मैं। सती मैया जब वापस चली तो भगवान श्री राम ने अपने प्रभाव का दर्शन कराया। क्या देखी सती मैया? जिधर भी दृष्टि जाए उधर श्री सीताराम जी दिखाई पड़े। इधर देखती हैं उधर भी सीताराम जी, इधर देखती हैं इधर भी सीताराम जी। और केवल सीताराम जी नहीं, उनके साथ ब्रह्मा को देखा, शंकर को देखा, विष्णु को देखा, लक्ष्मी को देखा, अपने को भी देख रही है, सती को भी, ब्रह्माणी को भी देख रही है, इंद्रादिक आदिक देवताओं को देख रही है। सभी भगवान की स्तुति कर रहे खड़े होकर। लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, जितने जगह राम जी दिखाई पड़ रहे हैं, सब जगह राम जी का रूप एक ही जैसा है। सर्वत्र श्री सीताराम जी का एक ही रूप दिख रहा है, परंतु हर जगह शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान अपने को, लक्ष्मी जी को, ब्रह्माणी को, इंद्र आदि जितने देवता हैं, इन सबका चेहरा सब जगह अलग अलग है। यहाँ जो शंकर जी है वहां के शंकर जी दूसरे दिखाई दे रहे हैं, इधर के शंकर जी दूसरे दिखाई दे रहे हैं, इधर की सती दूसरी, उधर की सती दूसरी, लेकिन श्री सीताराम जी सब जगह एक दिखाई दे रहे हैं। ये दृश्य देखते उनकी मति चकरा गई, आंख बंद करके नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब आंख खोला तो कुछ नहीं दिखा। समझ गई कि मैंने भगवान पर प्रश्न कर दिया था, वो तो ब्रह्म है। तुरंत भगवान शंकर के पास गई। जैसे बाबा के पास गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य
सती मैया भगवान शंकर के पास गई। बाबा ने सीधा प्रश्न किया, ये नहीं पूछा आपने परीक्षण किया कि नहीं किया। शंकर भगवान बोले प्रोसेस बताओ, किस विधि से आपने परीक्षण किया वो विधि बताइए मुझे सीधा पहले। मां तो सत्य ही बताना चाहती थी, परंतु जिस माया ने मां के ऊपर आसन जमाया था उस माया ने झूठ कहलवा दिया और सती मैया के मुख से सत्य निकल गया। मां ने कहा प्रभु कछु न परीक्षा लेख गोसाई, कछु न परीक्षा लेख गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। मां ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया है। शंकर भगवान ने पूछा फिर क्या किया। मां ने कहा जो आपने किया था, जैसे आपने ऊपर से दूर से उनको प्रणाम किया था, मैं भी पास नहीं गई और दूर से ही प्रणाम करके मैं चली आई। शंकर भगवान सुने तो मन में सोचने लगे इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता। इतना समझाया समझ में बात नहीं आई और अपने आप समझ करके चली आई बिना परीक्षा लिए। विश्वास नहीं हुआ भगवान शंकर को। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने सब देख लिया। क्या देख लिया कि सती जी ने सीता जी का रूप बनाया है। और ये देखकर बाबा को इतनी ग्लानि भई, इतनी ग्लानि भई कि मेरी सती ने मेरी मां का रूप बना लिया। और उसी समय भगवान शंकर ने मन में संकल्प करके मां सती का त्याग कर दिया। जब तक सती अपनी इस शरीर में है मेरा इनका भेंट होने वाला नहीं है। शिव संकल्प कीन्ह मन माही, एहि तन सती भेंट मोहि नाही। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने भगवान शंकर की प्रशंसा की। जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान शंकर, आपके अलावा ऐसा संकल्प कोई नहीं कर सकता है। मां सोची संकल्प। सती मैया बार बार पूछती है प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया। लेकिन बाबा ने बताया नहीं कि मैंने कौन सा प्रण कर लिया। कैलाश गए और कैलाश जाकर भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि में कैलाश पर बरगद का वृक्ष है, बैठे बट तरी करी कमल आसन, तह पुनि शंभु समझि पन आसन। भगवान बैठे बरगद के वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर और सहज स्वरूप का संहार किया। सीधा सीधा अर्थ तो ये है कि भगवान अपने सहज रूप में चले गए, समाधि में चले गए। लेकिन इसके भीतर गूढ़ार्थ ये है कि जिसका सहज स्वरूप है उसका चिंतन किया। तो सहज स्वरूप किसका है? राम जी का।
शंकर भगवान जैसे बरगद के वृक्ष के नीचे आसन जमाकर श्री रघुनाथ जी के रूप का स्मरण किया, भगवान का रूप मन में दिखाई पड़ा और बाबा समाधिस्थ हो गए। कितने दिन के लिए समाधि में रहे पता है आप लोग को? सुधीर बाबू, 87,000 वर्ष। कितना? 87,000 ईयर्स। 87,000 वर्ष के लिए बाबा समाधिस्थ हो गए। और 87,000 वर्ष बाद जब भगवान शंकर समाधि से बाहर निकले तो बाबा ने सबसे पहले मालूम है क्या बोला? राम राम। पूरा कैलाश राम नाम के ध्वनि से गुंजायमान हुआ। मां सती जान गई। क्या जान गई? राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जाने, जाने सती जगतपति जागे, जाने सती जगतपति जागे। भगवान शंकर राम राम शब्द का उच्चारण किए। सती मैया समझ गए कि स्वामी जग गए हैं। मां ने जाकर दौड़ करके प्रणाम किया है। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी भगवान शंकर के वाम भाग में बैठी हैं। कहां बैठी हैं? वाम भाग में। परंतु आज सती मैया को शंकर जी ने वाम भाग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख संकर आसन भगवान शिव ने सन्मुख आसन दिया। मां सती को सामने बिठाया और बाबा मन में सोचने लगे 87,000 वर्ष से अकेली हैं। मन में बहुत ग्लानि हुई होगी, बहुत दुख सहा होगा। मां सती की पीड़ा को समाप्त करने के लिए शंकर भगवान कथा सुनाने लगे। मन की व्यथा हरने का केवल एक उपाय है भगवान की कथा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कल आपको सुनाया था, इसे श्रवण कर मिट जाती सो जन्म जन्म की व्यथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान शंकर मां सती के सामने कथा सुनाने लगे, भगवान की कथा गाने लगे। और आपको बात बताऊं, शंकर भगवान मां सती को राम जी की कथा सुनाने लगे, उसी समय घटना घट गई। क्या घटना घटी? सती मैया के पिता का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। ये चंद्रपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका है। बोलिए, तो यहां काउंसिलर होते होंगे, फिर एक मेयर भी होता होगा नगर पालिका का, यही नियम है ना। अभी आज काउंसिलर का इलेक्शन हुआ है। आप लोग वोट दिए हैं आज? वोट देना चाहिए। हाँ ठीक है, देख लिए, बोल दिए तो देख ही लिए, वोट देना चाहिए। तो आप लोग काउंसिलर का इलेक्शन दिए हैं। अब इस चंद्रपुर में कई काउंसिलर चुने गए जाएंगे, और उन चुने हुए काउंसिलरों में से किसी एक काउंसिलर को यहां का मेयर बनाया जाएगा। ये प्रक्रिया है। उसी प्रकार
सती मैया के पिताजी को पहले ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाया। प्रजापति माने काउंसिलर, बहुत सारे प्रजापति बनाए गए, उसमें सती जी के पिताजी भी थे। और जब बहुत सारे प्रजापति बन गए तो बाद में ब्रह्मा जी ने उन सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया, दक्ष प्रजापति को, कि आप सभी प्रजापतियों के स्वामी होंगे, राजा हो। और जैसे बड़ा अधिकार मिला दक्ष को, अभिमान आ गया। अधिकार मिलने के बाद सबसे पहले जो वस्तु आती है उसका नाम है अभिमान। क्या आता है? अभिमान। गोस्वामी जी तो बहुत कठोर हो गए यहां पर, कहते हैं कि नहीं को वस जनमा जग प्रभुता पाए जाए मर नाहि। भगवान शंकर मां सती को कथा सुना रहे हैं, इधर दक्ष प्रजापतियों के नायक बने, अभिमान हो गया। जीवन में अधिकार मिलने से अभिमान आता है। शंकर जी, गोस्वामी जी कहते हैं, संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जिसको अधिकार मिलने पर अभिमान ना हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, जो मनुष्य सदैव ये मान करके रहेगा कि हमको जो प्राप्त हुआ है वो हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिला है, ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसको अभिमान नहीं हो सकता। इसलिए इसको गुनगुनाते रहिए कि सब कुछ भगवत कृपा से है, जो मिला है भगवान की कृपा से उन्हीं में अर्पित है। तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ, तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। तुम ही से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम ही से चला करती प्राणों की धड़कन, तुम ही से सचेतन अहंकार तन
असत के सदा आश्रय हो तुम ही सत। असत के सदा आश्रय हो तुम ही सत। तुम ही में विषय विष तुम ही में है अमृत। तुम ही में विषय विष तुम ही में है अमृत। पिलाते हो जो कुछ भी पिलाते हो जो कुछ भी पिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूँ। तुम्हीं में ये जीवन जिया रहा हूँ। जहाँ भी रहो ध्यान में तुझको देखूं। जहाँ भी रहूं ध्यान में तुमको देखूं। तुम ही में हूँ मैं ज्ञान में तुमको देखूं। तुम ही में हूँ मैं ज्ञान में तुमको देखूं। पथिक में ये अर्जी पथिक में ये अर्जी किए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो किए जा रहा हूँ। जो कुछ दे रहे हो किए जा रहा हूँ। पिलाते हो जो कुछ भी गाते हो जो कुछ भी पिए जा रहा हूँ। तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। दिलाते हो जो कुछ भी लिए जा रहा हूँ। तुम्हीं में ये जीवन जिए जा रहा हूँ। ये मान के रखिए जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है, अभिमान नहीं होगा। दक्ष को ऐसा अभिमान हुआ कि भगवान शिव को ही अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना कर दी उसने। किसको अपमानित करने के लिए? शंकर भगवान को। क्यों? शंकर भगवान उनके दामाद हैं और वो दामाद को ही शत्रु मानते थे। शत्रु क्यों मानने लगे? एक बार कहीं सभा में शंकर जी ने उनको प्रणाम नहीं किया, इसलिए शंकर भगवान राम नाम के जप में लगे तो उनको पता नहीं चला कब ससुर जी आ गए। अच्छा, ससुर जी भी अद्भुत, सबने प्रणाम किया वो नहीं दिखाई पड़ा, दामाद ने प्रणाम नहीं किया ये दिखाई पड़ गया। उसी दिन से
शत्रु मान लिया। अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की, सभी देवताओं को बुलाया, छोड़ ब्रह्मा, विष्णु और महेश। देवता विमान में बैठकर कैलाश के ऊपर से जाने लगे। और देवता भी अद्भुत हैं, जाना ही था तो बाईपास लेके चले जाते। कैलाश के ऊपर से क्यों जाना था? इसलिए कि शंकर जी को पता चल जाए कि उनके ससुर ने उनको नहीं निमंत्रण दिया है, हम लोगों को बुला लिया है। सती मैया विमान देखी, देवताओं को, देवियों को देखा। मां ने बार बार प्रश्न किया, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सुहो, तो मैं जाऊं कृपायतना सादर देखन सो। मां ने कहा, प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उत्सव देखने चली जाऊं पिता के घर। शंकर भगवान ने कहा, देवी आपने बड़ी अच्छी बात कही, बेटी को पिता के घर उत्सव में जाना ही चाहिए, परंतु मैं आपसे एक बात कहूं, आपका वहां जाना अनुचित होगा। क्यों? क्योंकि आपके पिता ने हम लोगों को बुलाया नहीं है। आपका जाना यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। न्योता नहीं आया है। न्योता समझ रहे हैं? न्योता, न्योता मतलब निमंत्रण, इनविटेशन। यद्यपि पिता के घर, सद्गुरु के घर, मित्र के घर और अपने स्वामी के घर 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। इन 4 जगह से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। लेकिन आगे की बात और अद्भुत है। यदि 4 स्थान पर जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा, इसलिए नहीं जाना चाहिए। बाबा फिर समझाए मां को, मां फिर नहीं मानी। जब सती मैया नहीं मानी तो अंत में शिव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर और सती मैया को विदा कर दिया। दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरा। मुख्य गणों को साथ में देकर विदा कर दिया। आपको बताऊं, पिता के घर मां सती गई, किसी ने उनकी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। पिता के घर में केवल उनकी मां मिली आकर के, सादर भले ही मिली एक माता। मां ने बेटी को हृदय से लगा लिया। बोली, तुम्हारे पिता की मति बावली हो गई है, कोई बेटी से बैर करता है? सती मैया ने कहा, मां मैं अग्नि यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। जाकर सती मैया ने मंडप की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाते समय सती मैया ने देखा कि मंडप में सभी देवताओं को आवाहित किया गया है, स्थान दिया गया है। अब मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं। मेरे अपने पिता के घर में मेरे पति का अपमान हो रहा है। पिता के घर में पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा मां का। मां डपट पड़ी। मां ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब आज सब काहू, भली भांत पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जादा, सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जादा,
साटियता सुजीव जो बसाए, साटियता सुजीव नहीं तो बसाए। श्रवण मुनिनत चलिय पराए, श्रवण मुनियत चलिय पराए। जगदात्मा महेश पुरारे, जगदात्मा महेश पुरारे। जगत जनक सबके हितकारे, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमत निंदत तेहि, पिता मंदमति निंदत तेहि। दक्ष शुक्र संभव यह दे, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहौ तुरत देहत हेतु, सजियो तुरत देत हेतु। उर्धर चंद्र मौल वृष केतु, उर्धर चंद्र मौल विषकेतु। अस कहि जोग गिरि तन जारा, अस कहि जोग गिरि तनु जारा। भयउ सकल मखहारा, भयो सकल मखहारा। भयो सकल मखहारा। गोस्वामी जी कहते हैं सती मैया इतनी आवेश में आ गई, डपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण मुनिगण, हे सभा में बैठे सभासद, ध्यान से सुनिएगा। इस सभा में बैठकर जिसने जिसने भी मेरे पति की निंदा की है, अथवा जिसने मौन होकर इस निंदा को कान से श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा आज। मर्यादा कहती है जिस सभा में भगवान शंकर की, शंभु की, संत की और भगवान श्री हरि की निंदा हो रही हो, निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, नहीं तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं हैं, शंकर जगत के पिता हैं। और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने योगाग्नि को प्रकट कराकर अपने आप को जलाकर शांत कर दिया। पूरा हाहाकार मच गया हो। शंकर भगवान को पता चला, बाबा ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है। वीरभद्र आए, सबसे पहले तो यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोच ली, किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, दक्ष के सर को पकड़ा, हाथ से घुमाया, धड़ से उखाड़ कर सिर को ले जाकर अग्निकुंड में जला करके भस्म कर दिया। रुद्र गणों ने पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। ये कथा कहती है, किसी से बैर भाव रखकर यदि सत्कर्म करिएगा तो आपका सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। कितना भी यत्न कर लीजिए, विघ्न आएगा ही आएगा। सती मैया ने मरने के समय भगवान श्री राम से वरदान मांगा। सती मरत हरे सन पर। अब यहां एक प्रश्न है कि राम जी से क्यों वरदान मांगा और क्या वरदान मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती मैया कहती हैं, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तो ये वरदान शंकर जी से भी मांग सकती थी, राम जी से क्यों मांगा? सती मैया जानती हैं कि भगवान शंकर मेरा त्याग कर चुके हैं, अब वो मेरी सुनने वाले नहीं है, इसलिए उनसे नहीं मांगा। दूसरा कारण, सती मैया ये जानती हैं कि मैंने राम जी की परीक्षा ली थी नकली वेश बनाकर, तो मैंने राम जी के प्रति अपराध किया है। तो जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे, बाबा मेरा मुझे स्वीकार करने वाले नहीं है, इसलिए राम जी से वरदान मांगा। तीसरा कारण, सती मैया राम जी और शंकर जी के संबंध को ठीक से जानती हैं। आप लोगों को राम जी और शंकर जी का संबंध पता है? आपको पता है सुधीर भाऊ, राम जी और शंकर जी में क्या रिलेशन है? 3 रिलेशन है। कितना?
सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरूपदी सब विधि तुलसी के। भगवान शंकर जी राम जी के सेवक हैं, भगवान शंकर जी राम जी के स्वामी हैं और भगवान शंकर जी राम जी के सखा हैं। ये कैसे महाराज? तो सेवक हैं इसलिए राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं। नहीं, सेवक हैं इसलिए शंकर जी दिन रात राम 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 अपने स्वामी का नाम जपते हैं। और शंकर जी राम जी के स्वामी हैं इसलिए राम जी ने समुद्र के किनारे भगवान शिव के लिंग की स्थापना की और रामेश्वरम भगवान की पूजा की, क्योंकि उनके स्वामी हैं। और रावण जैसे दुष्ट से पृथ्वी को मुक्त करना हो, इसके लिए दोनों न सेवक स्वामी बनते हैं, उस समय दोनों सखा बन जाते हैं और बैठ करके मंत्रणा करते हैं। ये रिलेशन है दोनों में। सती मैया जानती हैं कि शंकर जी राम जी को अपना स्वामी मानते हैं। यदि राम जी कह देंगे ना, फिर शंकर जी मेरा त्याग नहीं करेंगे, मुझे अवश्य स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो इनके स्वामी हैं। इसलिए माँ ने राम जी से वरदान मांगा। क्या मांगा? जाना शिव पर प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा अच्छी बात है, आपके पिता के सर को उखाड़ कर धड़ से अग्नि कुंड में जला दिया गया, लेकिन आप चिंता न करिए, बकरे का सर रखकर उनको फिर से जीवित किया गया है। अभी कुछ दिन पहले विनय हमसे बता रहे थे कि भारत में पहला हैंड ट्रांसप्लांट किया गया है। हैंड, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ को निकाल करके किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में लगाया गया है जिसका हाथ नहीं था। हैंड ट्रांसप्लांट, यह आश्चर्य का विषय है। लेकिन हमारी संस्कृति में यहां तक लिखा गया है कि आप हैंड ट्रांसप्लांट में हैं, यहां दक्ष प्रजापति का पूरा हेड ट्रांसप्लांट कर दिया गया। क्या हो? और वो भी मनुष्य का हेड नहीं, बकरे का हेड। बकरे का सिर मनुष्य की धड़ पे लगा दिया गया। क्या सर्जरी हुई होगी, कितनी लंबी सर्जरी हुई होगी, आप कल्पना करिए। शरीर मनुष्य का, मुख बकरे का, और बकरे का सिर लगा। और जब बकरे की आवाज में जब दक्ष प्रजापति बोलने लगे, कैसे बोलते हैं वो? हा? गाल बजाते कैसे? कैसे गाल बजाते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक से बोलिए। जब ऐसे दक्ष प्रजापति बोले तो शंकर जी हंसने लगे। तो बाबा के भक्तों ने सोचा ऐसी आवाज निकालने पर बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तब से शंकर भगवान के भक्त अब तक उनके सामने गाल बजा बजा कर उनको प्रसन्न करते रहते हैं, उनका आनंद लेते रहते हैं। राम जी ने कहा आपके पिताजी के सर पर बकरे का धड़ लगाकर उनको पुनर्जीवित किया गया है, तो अगले जन्म में भी आप बाबा के चरणों की दासी तो बनेंगी, ये तो ठीक है। क्या दक्ष की ही बेटी बना दूं अगले जन्म में भी? सती मैया ने कहा प्रभु दक्ष की बेटी हूं इसलिए शरीर त्याग रही हूं, मुझे पत्थर की बेटी बना दीजिएगा स्वीकार है, परंतु दक्ष की बेटी न बनाइएगा नाथ। इसी वचन के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म
हिमालय के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है, पर्वत के घर में। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय।